आज जो पंचायत बुलाई है, जिन मुद्दों पर आप सब लोगों को तकलीफ दी है, उन मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज गाँव की बरगद मस्जिद में आवेदी छत्तीस बिरादरी की ऐतिहासिक पंचायत में मेवात और देश के अन्य इलाकों से आए तमाम मेवाती भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज हमारा तमाम समाज अपनी कौम इलाके की फिक्र लेकर यानी समस्त लोकपाल के बुलावे पर एक मंच पर जमा हुआ है। बेहद खुशी की बात है, तमाम मजहबी, सामाजिक और सियासी लोग आप लोग के साथ एक जायजा पर बैठे हुए हैं। समाज में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए छिरक लोकपाल के चौधरियों ने इस बात की फिक्र ली कि समाज में लगातार हो रहे नैतिक पतन पर कैसे रोक लगे, और तमाम मेवात के बुद्धिजीवी लोगों ने 25 जनवरी को इस मरकज मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर उलेमाओं की मौजूदगी में 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रस्ताव पास किया। इन मुद्दों पर गौर फिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला मुद्दा है दहेज और शादियों में बेफिजूल जो खर्चे हैं, रस्में हैं, उन पर रोक लगाई जाए। दूसरा यह है गौ तस्करी और गौ हत्या पर रोक लगे। तीसरा यह है कि साइबर क्राइम पर शिकंजा कसे। चौथा, नशाखोरी मेवात में जड़ से खत्म हो। 5वां मुद्दा शिक्षा में गिरावट, शिक्षा मजबूत हो। इन 5 मुद्दों पर 25 जनवरी को इसी सीढ़ियों पर सारे उलमाओं की हाजिरी में, सारे जिम्मेदार की हाजिरी में एक प्रस्ताव पास हुआ और उस पर लोकपाल ने एक फैसला लिया जो दोनों मेवात और हिंदुस्तान में बसे हुए मेवाती भाई, वो 36 बिरादरी के लोग जो मेवात की धरती पर बसे हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन जो हमारे समाज में बुराइयां हो रही हैं, आप सबको यहां बुला करके तकलीफ दी, आपके बुलावे पर, हमारे बुलावे पर आप आए, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। छिरक लोकपाल सिर्फ दरी फैलाने का काम कर रही है, आपको बुलाया है, आप बुलावे पर आए, हम बेहद शुक्रगुजार हैं। आज जो फैसला आएगा, जो फैसला होगा, सर्व मेवात के उलेमा, सर्व मेवात के जिम्मेदारान, सर्व मेवात के बुद्धिजीवी जो भी आज रेजोल्यूशन पास करेंगे वो दोनों मेवात के होंगे, अकेले छिरक लोकपाल के नहीं। हमारी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो भी हमारे भाइयों ने सुझाव दिए, जो भी बात लिखी, हमने उनको ध्यान में रखते हुए उस एजेंडा में सबकी बात रखी है। लेकिन मैं एक बात की आपसे आगे का गुजारिश करूंगा, जो 5 मुद्दे हैं, उन 5 मुद्दे पर बहस हो, 5 मुद्दे पर चर्चा हो, और इन 5 मुद्दे से आगे कोई ऐसी बात की चर्चा न हो। हम नेता, हमारे साथी नेता, हमारे उलेमा, हमारे स्वतंत्र होकर कहीं न कहीं कमी रही होगी हमसे, जो आज आप लोगों को प्रचार में बुलाया। मैं माफी चाहता हूं, जो बात आपने लिखी उन बातों को ध्यान में रखेंगे, और आज जो यहां फैसला होगा, इंशाअल्लाह मैं अपने नेताओं की तरफ से भी और तमाम बिरादरी की तरफ से भी, सारे उलमाओं की तरफ से आप जनता को विश्वास दिलाता हूं, आज जो फैसला होगा इंशाअल्लाह भविष्य में वो माना जाएगा। इंशाअल्लाह सब उस फैसले को मानेंगे। आज से पहले कि आप इस बात की फिक्र न करें, आज से पहले हमसे गलती हुई होगी, हम सब गलतियों के कसूरवार हैं, लेकिन आपके मेवात सुधरे, मेवात की बच्चियों का ख्याल रखा जाए, मेवात के बच्चों का ख्याल रखा जाए, मेवात का ख्याल रखा जाए। वो मेवात जो हमारे बहादुर लोग, जो हमारे बुजुर्गों के सामने थी, वो मेवात फिर हमारे सामने दिखाई दे। इस बात के लिए हम आपके सामने हर बात की कुर्बानी देंगे। इस बात की तमाम मंच की तरफ से मैं आपको इस सलाह विश्वास दिलाता हूँ। आप जनता इस बात का भी विश्वास करें, जो आज फैसला होगा इंशाअल्लाह सभी लोग उसे मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बाद भाई तैयब हुसैन हमारे भीमसी का
आज बात की तारीफ करेंगे, वहां मंच बनाए तारीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। बुलाइए जिन मुद्दों पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, जाहिर चाहता हूँ। आज की मस्जिद में आज 36 बिरादरी की ऐतिहासिक मातम साहब ने मेवात और देश के अन्य इलाकों से आए तमाम मेवाती भाइयों का बेहद खुशी की बात के साथ एक जायजे पर बैठे हुए हैं। समाज में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए शिरोपाल के चौधरियों ने इस बात की फिक्र ली कि समाज में लगातार हो रहे नकली पतन पर कैसे रोक लगे, और तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने 25 है। दूसरा यह गौ तस्करी और गौ हत्या पर रोक लगे। तीसरा यह है कि साइबर क्राइम पर शिकंजा कसे। चौथा नशाखोरी मेवात में जड़ से खत्म हो। 5वां मुद्दा शिक्षा में गिरावट, शिक्षा मजबूत हो। इन 5 मुद्दों पर 25 जनवरी को इस वीडियो पर सारे उलमा की हाजिरी में, सारे जिम्मेदार की हाजिरी में एक प्रस्ताव पास हुआ और उस पर शिरोपाल ने एक फैसला लिया जो दोनों मेवात और हिंदुस्तान में बसे हुए मेवाती भाई, वो 36 बिरादरी के लोग जो मेवात की धरती पर बसे हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन जो हमारे समाज में बुराइयां हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, यह एक प्रस्ताव पास किया। आप सबको बुलाकर एक तकलीफ दी, आप बुलावे तो हमारे बुलावे पर आए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। लोकपाल सिर्फ दरी फैलाने का काम कर रही है। आपको बुलाया है, आप बुलावे पर आए, हम बेहद शुक्रगुजार है। आज जो फैसला आएगा, जो फैसला होगा, सर्व मेवात के उलमा, सर्व मेवात के जिम्मेदारान, सर्व मेवात के बुद्धिजीवी जो भी रेजोल्यूशन पास करके वो दोनों मेवात के होंगे, अकेले शिरोपाल के नहीं होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो भी हमारे भाइयों ने सुझाव दिए, जो भी बात लिखी, हमने उनको ध्यान में रखते हुए उस एजेंडा में सबकी बात लिखी है। लेकिन मैं एक बात की आपसे हाथ में गुजारिश करूंगा, जो 5 मुद्दे हैं उन 5 मुद्दे पर बहस हो, 5 मुद्दे पर चर्चा हो, और इन 5 मुद्दे से आगे कोई ऐसी बात की चर्चा ना हो। हम नेता, हमारे साथी नेता, हमारे उलमा, हमारे सोशल वर्कर, कहीं ना कहीं कमी रही होगी हमसे, जो आज आप लोगों को पंचायत बुलाने के लिए इस फैसले पर आपको इस पंचायत में बुलाया। मैं माफी चाहता हूं, जो बात आपने लिखी उन बातों को ध्यान में रखेंगे, और आज जो यह फैसला होगा इंशाअल्लाह मैं अपने नेताओं की तरफ से भी और तमाम बिरादरी की तरफ से भी, सारे उलमा की तरफ से आप जनता को विश्वास दिलाता हूँ, आज जो फैसला होगा इंशाअल्लाह भविष्य में वो माना जाएगा। इंशाअल्लाह सब उस फैसले को मानेंगे। आपसे पहले की आप इस बात की फिक्र ना करें, आपसे पहले हमने गलती हुई होगी, हम सब गलतियों के कसूरवार है, लेकिन आपके मेवात सुन रहे, मेवात की बच्चियों का ख्याल रखा जाए, मेवात के बच्चों का ख्याल रखा जाए, मेवात का ख्याल रखा जाए। वो मेवात जो हमारे बहादुर लोग, जो हमारे बुजुर्गों के सामने थी, वो मेवात फिर हमारे सामने दिखाई दे। इस बात के लिए हम आपके सामने हर बात की कुर्बानी देंगे। इस बात की तमाम मंच की तरफ से मैं आपके सरकार विश्वास दिलाता हूँ। आप जनता इस बात करें, इस विश्वास से जो आज फैसला होगा इंशाअल्लाह सभी लोग इसे मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बाद भाई तैयब हुसैन हमारे भिमसी का आज बात की तारीफ करेंगे, वहां देख रहे हैं। भाई भाषण तो बहुत बोलिए, सारे नेताओं का अपने स्टेज है भाषण दे। ये भाषण देने को तो भाई ना कोई नेता है और ना देने चाहिए भाषण।
सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी मेवात के सभी नेताओं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई और सभी जिम्मेवार सभी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करने के लिए एक अच्छी पहल की गई, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे कोटावड़ गांव मेवात के बड़े गांव में सरकार बड़ी शुरुआत करी और ऐसी शुरुआत पहले भी कर चुके हैं। मैं तो भाई 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ठीक है। मैं सुन के परेशान हो रही हूँ, भाई भाग में मार रहे हैं यार, बहुत का वक्त हो चुका है नवाज साहब। मुद्दे की बात 2-3 है, इसमें जिन चीजों पर सारे जैसे पहले वक्ताओं ने, हमारे सीनियर नेता भी हैं, वक्ता भी हैं और वक्ता सीनियर नेताओं में से नहीं हो सकते, आम बिरादरी के पंच और बुजुर्ग और उन्माई भी है। मैं 3 चीजों में मेवात की जो है वो 3 टीमों पर बुनियाद की थी। आज मेरे से पहले हमारे हसीन के विधायक चौधरी खरे साहब ने जिन 5 मुद्दों पर एक प्रस्ताव लाने की बात रखी, मेरे अकेले समर्थन से नहीं, क्या आप सब उसमें आपका सबका समर्थन है? हाथ खड़ा करके समर्थन करें। मेरा भी समर्थन आप लोगों के साथ, लेकिन मेरी एक समर्थन के साथ साथ 1 मिनट लूंगा कि आज जिस दौर से मेवात गुजर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, इसका दोषी कोई और नहीं है। इसके दोषी हमारे इस इलाके के रहनुमा, मंत्री, एक्स मंत्री, एमएलए, एक्स एमएलए, जो एमएलए की कतार में है। नंबर 2, एक तो वो दोषी। दूसरा, हमारे जो थोड़ा तबका के आते हैं, गांव के जिम्मेवार हैं, इलाके के जिम्मेवार हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। और तीसरा, हमारे तबलीग से जुड़े हमारे आलिम और मौलाना आजाद, ये 3 आदमी, 3 जो है स्तंभ हैं, तीनों को तीनों आज इस प्रांगण में, ये कोई खेल का ग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ा मरकज है, बहुत बड़ा दायरा है, अल्लाह का घर है। इसमें सारे के सारे जितने हजरात यहाँ आए हैं, हमारे नेतागण आए हैं, आलिम साहब आए हैं, हमारे सरदार आए हैं और इलाके के जिम्मेवार आए हैं, सब इस चीज का अहद करें और हाथ खड़ा करके समर्थन दें कि इंशाअल्लाह ना हम तेज देंगे ना देंगे। और जो 5 एजेंडा हमारे विधायक साहब ने सुनाए हैं, इनकी पूरा गौर फिक्र के साथ इस पर अमल करेंगे। हाथ खड़ा करके सारे हाथ खड़ो, भाषण देर बुलाए यहाँ तो आज जो देश के हालातों को देख करके इलाके में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं, एक मुगल का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उस इतिहास को जिंदा करने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। मैं छठरोद पाल की तरफ से जो ये आज पहल की गई है, झूठ तो सारा इलाका रहा है, हर समाज रहा है, लेकिन सब इस चीज के लिए चिंतित है कि पहल कौन करे। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने छठरोद पाल के हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो आलिम हैं, उनको अल्लाह ताला ने उनके जहन में उतारी और इस सिलसिला पंचायत का शुरू हुआ। आज मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपकी तादाद को देख करके हमारे इलाके के हजरतान, मौलाना साहिबान और हमारे चौधरी साहिबान जो तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा और इस सारी बुराइयों की जड़ ये इंशाअल्लाह यहाँ से आज इसका खात्मे का निवारण होगा। मैं आप सबका फिर दोबारा से आए हुए मेहमानों का सबकी दिल की गहराई से आपका छठरोद पाल की तरफ से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।